नाजरीन आदाब अर्ज़ है एडियन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख ज़ुबैर। ख़बरों के आगाज़ से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 24 जनवरी से शहर में खुलेंगे 10वीं ता 12वीं के स्कूल। टीका न लेने वाले तलबा पर स्कूल के दरवाजे रहेंगे बंद। म्युनिसिपल इंतजामिया ने सख्त शराइत के साथ दी इजाजत। नक्षत्रवाड़ी पंप हाउस में आया बिगाड़। कदीम शहर के कुछ इलाकों को कल नहीं मिलेगा पानी। और निसारवाड़ी के बाद कत्ल की एक और भयानक वारदात से लरस गया शहर। टीवी सेंटर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पेश आई वारदात। पुलिस कर रही है कातिलों की तलाश। अब खबरें तफसील से। कारपोरेशन ने 24 जनवरी से शहर में 10वीं ता 12वीं के स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। म्यूनिसिपल स्कूल कमेटी ने इंतहाई सख्त शराइत के साथ इन जमातों में तालीम शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन पहली तो 9वीं जमात के तलबा का तालीमी सिलसिला अभी बंद ही रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर के खौफ से हुकूमत ने स्कूलों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन तालीमी हलकों से बढ़ते दबाव की वजह से हुकूमत ने महफूज शहरों में स्कूल खोलने की इजाज़त जारी कर दी। लेकिन औरंगाबाद समेत जिन शहरों में जहां कोरोना के मरीज ज़्यादा पाए जा रहे हैं वहां मकामी इंतजामिया को इख्तियार दिया गया था। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वबा की सूरत हाल देखते हुए स्कूल बंद रखने का फैसला किया। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने स्कूलों से मुताल्लिक फैसला करने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर की सरपरस्ती में 5 रुकनी कमेटी बनाई, जिसमें डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर, वार्ड ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और एजुकेशन ऑफिसर शामिल हैं। इस कमेटी ने वबा की सूरत हाल को देखते हुए 24 जनवरी से 10वीं तक 12वीं जमात शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन इंतहाई सख्त शराइत रखी हैं। ऐसे तलबा जिन्होंने टीके नहीं लिए उन्हें स्कूल में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। तदरीसी व गैर तदरीसी अमले की टीका अंदाजी, RT-PCR जाँच की रिपोर्ट, स्कूल के अहातों में हजूम टालने के लिए सरपरस्तों पर पाबंदी, जमातों में तलबा की महदूद तादाद वगैरह शामिल है। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने रहनुमा हिदायत व शराइत पर अमल न करने की सूरत में मुतल्लिका तालीमी इदारे पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी की। नक्षत्रवाड़ी पंप हाउस में महावितरण के क्यूबिकल मीटर के केबल ज्वाइंट किट में आए बिगाड़ की वजह से शहर को पानी सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से शहर के कुछ इलाकों में कल पानी सप्लाई मुतासिर होगी। कारपोरेशन से आज जारी की गई इत्तला में बताया गया कि नक्षत्रवाड़ी पंप हाउस में महावितरण के क्यूबिकल मीटर के केबल ज्वाइंट किट में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से 5 घंटे बिजली का सिलसिला बंद रहा। महावितरण और म्युनिसिपल इंतजामिया के अमले ने 5 घंटे मुसलसल काम करके इस बिगाड़ को दुरुस्त किया, लेकिन 5 घंटे तक पंप हाउस बंद रहने से शहरियान को पानी सप्लाई भी बंद रहा। कारपोरेशन के मुताबिक इस बिगाड़ की वजह से कल शनिचर को कदीम शहर के कुछ इलाकों में पानी सप्लाई बंद रहेगी। पानी सप्लाई बहाल करने के लिए कुछ वक्त दरकार है, इसलिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने शहरियान से ताउन की अपील की। घाटी अस्पताल इंतजामिया ने ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए इलाज की तमाम तैयारियां की थी, लेकिन तीसरी लहर से मरीजों की तादाद तवक्के से कम हो रही है। एडियन से बात करते हुए घाटी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ चौधरी ने कहा कि फिलहाल वबाई सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। आज 30 पेशंट कोविडचे आहेत। ओमिक्रॉनमुळे पेशंट वाढतील असे अपेक्षा होती, पण त्या प्रमाणात पेशंट वाढलेले नाही आहेत। कालच्या डेटला 5 पेशंट डिस्चार्ज केलेले आहेत। 20 तारखेला 30 पैकी 5 पेशंट व्हेंटिलेटरवर आहेत आणि ऑक्सिजन मुबलक प्रमाणामध्ये आहे आपल्याला, आणि बेड पण मुबलक आहेत आपल्याकडे, रिकामीच आहेत। जर आले पेशंट वाढले तर आम्ही पूर्ण त्याच्यावर उपचार करू शकतो, काही अडचण येणार नाही। कलेक्टरकडे नोकर भरतीची मागणी केलेली होती, हे तेवढे काही गरज नाही पडणार, पण काही प्रमाणामध्ये ते द्यायला तयार आहेत। निधी अजून अद्याप काही आला नाही, प्रोसेसमध्ये आहे निधी। बांधकाम विभागाचा निधी मंजूर झालेला 80 लाख रुपये। छोटे मोठे बांधकाम रिपेअरिंगवर आहे,
त्यासाठी ते वापरण्यात येणार आहे. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए आज महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने अलामती हड़ताल करके एहतजाज दर्ज करवाया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में बरसों से काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्तकिल मुलाजिमत से महरूम है। इसी तरह 7वें पे कमीशन की सहूलियात, तरक्की और पे स्केल में इजाफे और दीगर अलाउंस के मुतालबे इल्तबा में पड़े हुए हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए MSMTA ने आज रियासती सतह पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल का एहतमाम किया था, जिसके तहत आज औरंगाबाद में भी असिस्टेंट प्रोफेसर ने हड़ताल करके एहतजाज दर्ज कराया। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय औरंगाबाद येथे आज सर्व घाटीमध्ये काम करणाऱ्या वरिष्ठ प्राध्यापक आणि कनिष्ठ प्राध्यापक यांनी औरंगाबाद घाटी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व अस्थायी अध्यापकांना त्यांच्या सेवा नियमित कराव्या या मागणीसाठी आज लाक्षणिक उपोषण या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। या मागण्याबरोबरच बऱ्याच वरिष्ठ प्राध्यापकांना 7वें वेतन आयोगाच्या ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत त्या प्रलंबित मागण्याच्या संदर्भामध्ये पण आपण या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहोत। या संदर्भामध्ये आम्ही आमचे वरिष्ठ आयुक्त साहेबांना त्याचप्रमाणे सचिव साहेबांना या मागण्याचं निवेदन दिलेलं आहे। जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत आपण हे 7वें उपोषण करणार आहोत। आज आम्ही एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण या ठिकाणी केलेलं आहे। या जर मागण्या मान्य नाही झाल्या तर आम्ही आणखी आंदोलन तीव्र करण्याचा प्रयत्न करणार। सेंट्रल MSMTA कडून अंतिम काही विचार सांगण्यात येत नाही तिथपर्यंत आमचं आंदोलन सुरू राहणार आहे। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद MSMTचे सर्व शिक्षकवृंद एकत्रित आहे आणि सर्व आंदोलनमध्ये त्यांनी सहभाग घेतलेला आहे। धन्यवाद। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इंसानों से ज़्यादा जानवरों की फिक्र है। ये बात मिटमिटा में सफारी पार्क के मंसूबे से जाहिर हो रही है। गरीबों को घर के लिए 100 एकड़ ज़मीन कॉरपोरेशन ने सफारी पार्क को दे दी। वंचित बहुजन अघाड़ी ने इसकी मुखालिफत करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। वंचित बहुजन अघाड़ी के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि कारपोरेशन ने 2017 में प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत बेघर गरीबों को घर देने के लिए मिटमिटा के गट नंबर 307 में 100 एकड़ जमीन मुख्तस की थी। स्कीम में 86,000 जरूरतमंदों ने फाइल दाखिल की, जिसमें 56,000 अफराद ऐसे हैं जो बेघर हैं। उन्हें यहाँ बसाने के बजाय कारपोरेशन ने ये जमीन सफारी पार्क बनाने के लिए मुख्तस कर दी, जहाँ जंगली जानवरों को बसाया जाएगा। बहुजन अघाड़ी का कहना है कि कारपोरेशन के अफसरान ने एक साजिश के तहत ये काम किया। कारपोरेशन इंसानों के बजाय जानवरों की ज्यादा फिक्र कर रही है। वफ्द ने इस जमीन पर सफारी पार्क बसाने की मुखालिफत की है। इस वफ्द में औरंगाबाद वस्ती हल्के के सदर जलीस अहमद, भगवान खिल्लारे, सलीम सिद्दीकी और अब्दुल समद वगैरह शामिल थे। में गट नंबर 307 मिटमिटा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 100 एकड़ जगह दी गई थी, वो जगह को जो है सफारी पार्क के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो गट नंबर 307 में महानगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो जगह दी थी, उसमें टोटल 86,000 लोगों की आवेदन आई थी। इसमें 56,000 लोग ऐसे थे जो घरों से महरूम थे, जिनके घर नहीं थे, ना उनके पास ज़मीन थी। इन लोगों को बसाने के लिए महानगर पालिका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्रकल्प था उसके तहत इनको वहाँ पे घर बसाने का था। लेकिन ये स्कीम 2017 की थी। लेकिन 2019-20 में जो एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की सफारी पार्क की, जिसमें जानवरों को बसाने का था, उसमें एक साजिश के तहत जो है ये 100 एकड़ जगह सफारी पार्क को ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो हमारा बोलना ये है कि आप अहमियत इंसानों को दीजिए, ना कि जानवरों को। हमारा दूसरा बोलना ये है कि वंचित बहुजन अघाड़ी औरंगाबाद की तरफ से जो 100 एकड़ जगह जो सफारी पार्क के लिए दी गई है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, पुरजोर मुखालिफत करते हैं। और हम 1 इंच भी सफारी पार्क को जो है ज़मीन हमारे जो गरीब भाई बहनों के लिए अलाउट की गई है, वो हम 1 इंच भी ट्रांसफ़र करने नहीं देंगे। ये वंचित बहुजन अघाड़ी का कहना है। और हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये बोलते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। इसकी जानकारी लीजिए, इसके लिए कमेटी बिठाइए और इसमें जो भी दोषी अधिकारी है, अफसरान है, इनको जो है कायदे अनुसार इन पर कार्रवाई की जाए, इनको निलंबित की जाए। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे।
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद कर्मचारी पतसंस्था मर्यादित निवडणूक 2022 कास्टाई पॅनल प्रमुख विलास उत्तमराव जगताप, सर्वसाधारण उमेदवार विलास जगताप, अनिल जाधव, विक्रम सौदे, सचिन सुंकेवार, बलवान पोहाल, सुनील हिवराळे, राखीव उमेदवार अनुसूचित जाती जमाती प्रेमनाथ सातपुते, विजा मनोज राजपूत, ओबीसी अमोल शेगोकार, महिला राखीव उमेदवार स्नेहा चंद्रशेखर, आशाबाई चव्हाण वरील कास्टाई पॅनलच्या सर्व उमेदवारांच्या नावासमोरील ढाल तलवार या निशाणीवर शिक्का मारून या उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा। मतदान दिनांक 30 जानेवारी 2022 रविवारी सकाळी 8 ते 4 वाजेपर्यंत। लक्षात असू द्या, निशाणी आहे ढाल तलवार। औरंगाबाद छावनी परिषद के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद द्वारा ई छावनी पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस, एम कलेक्ट, पट्टा नवीनीकरण, जन शिकायत निवारण, ऑनलाइन भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी एवं सीवरेज संबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों के लिए ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराई गई है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड। अतः औरंगाबाद छावनी के सभी निवासियों के एहतियात द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु उक्त पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान हेतु का उपयुक्त विकल्पों का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए छावनी परिषद कार्यालय में संपर्क करें। सभी छावनी वासियों से अपील की जाती है कि अपना घर टैक्स, पानी पट्टी टैक्स और कमर्शियल टैक्स छावनी परिषद में जल्द से जल्द अदा करें। ये अपील छावनी परिषद सीईओ विक्रांत मोरे इन्होंने की है। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, एमआरपी डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। मिसरवाड़ी में एक नौजवान के बेदर्दी से कत्ल की खौफनाक वारदात अभी शहरियान के जहनों से महू भी नहीं हुई थी कि आज फिर कत्ल की खौफनाक वारदात ने शहर के अमन को लर्जा कर दिया। ये वारदात टीवी सेंटर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पेश आई, जहां एक नौजवान शख्स को सफाक कातिल ने पत्थर से कुचलकर कत्ल कर दिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम हडको टीवी सेंटर में आज सुबह इस वारदात का इंकशाफ हुआ। सिडको पुलिस को सुबह सुबह इत्तला मिली थी कि स्टेडियम के एक हिस्से में एक शख्स की खून में लथपथ लाश पड़ी हुई है। सिडको और क्राइम ब्रांच पुलिस के अफसरान, पुलिस के अहलकारों, तकनीकी माहिरीन, सुराग रख्सा, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड यहां पहुंच गए। इब्तिदाई तहकीक में मकतूल की शिनाख्त कर ली गई, जिसके मुताबिक मकतूल का नाम सिद्धार्थ भगवान साड़वे, उम्र 32 साल और साकिन सिद्धार्थ नगर बताया जाता है।
पुलिस का अंदाजा है कि ये वारदात 24 घंटे पहले अंजाम दी गई है। संगीन वारदात की इत्तला मिलने पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वल अवनकर, दीपक गिरहे वगैरह भी यहां पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके को बारीकबीनी से खंगाला, लेकिन कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। सिद्धार्थ को किसी ने भारी पत्थर से कुचलकर कत्ल किया था। पुलिस कातिलों को तलाश कर रही है। मिसारवाड़ी में एक नौजवान के कत्ल की भयानक वारदात के बाद आज फिर एक कत्ल की वारदात से शहरियान में तशवीश का माहौल पाया जा रहा है। पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये ही जे स्टेडियमची मोकळी जागा आहे, सकाळी अशी माहिती मिळाली की इथे एक इस्माचा खून केलेला आहे। सदर इस्माची ओळख पटली असून सिद्धार्थ साळवे नावाचा व्यक्ती आहे। कोणीतरी अज्ञात आरोपितांनी अज्ञात कारणासाठी सदर इस्माचा खून केलेला आहे। आमची सर्व टीम या ठिकाणी हजर आहे। सायबरचे लोक, आमचे डॉग युनिट, क्राईमचे लोक सर्व या ठिकाणी आलेले आहेत आणि जो कोणी याच्यामध्ये आरोपी असतील किंवा जे कोणी असतील त्यांचा निश्चितपणे आम्ही शोध घेऊन पुढील कारवाई करू। आरोपीच्या काही बॅकग्राऊंडबद्दल माहिती मिळाली का? अजून अद्यापर्यंत काही माहिती नाही आहे। जो मयत आहे त्याच्या संदर्भातली काही माहिती आहे, तो काय काम करत होता? त्याची अजून पूर्ण माहिती घेण्याचं काम चालू आहे। ते बॉडी ऑफेन्सेस आहेत, मोस्टली आपण बघितलं असेल की या कुठल्याही खुणामध्ये कुठला असा पॅटर्न वगैरे काही आपल्याला दिसून येत नाही। पर्सनल रायव्हरली किंवा तात्कालिक कारणामुळे झालेले दिसून येतात। विशेष असं आहे की आतापर्यंत झालेले आपले सर्व खून उघडकीस आलेले आहे आणि ते आरोपीसुद्धा पकडले गेलेले आहेत आणि यामधील सुद्धा आरोपी लवकरच पकडले जातील। वबा के खौफ ने स्कूलों पर ताले लगा दिए, लेकिन तलबा का तालीमी नुकसान से फिक्रमंद नागसेन वन हाई स्कूल ने स्कूल बंद तालीम शुरू, टीचर्स आपके दरवाजे पर मुहिम शुरू की, जिसमें स्कूल के तमाम तदरीसी अमला गरीब बस्तियों में तलबा को पहुंचकर इन्हें तालीम दे रहा है। उस्मानपुरा के कबीर नगर नागसेन वन फुले नगर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति की जेर इंसराम नागसेन वन हाई स्कूल चलाया जाता है। इस स्कूल में ज्यादातर गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। वबाई दौर में स्कूल बंद होने से इनका तालीमी सिलसिला रुक गया। अमीर और मुतवस्सित तबके के बच्चों के पास मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर और तमाम सहूलियात होती हैं, लेकिन गरीब तलबा इन सहूलतों से महरूम होते हैं, इसलिए इनका ज़बरदस्त तालीमी नुकसान हो रहा था। इस सूरत हाल पर गौर करते हुए नागसेन वन स्कूल के मुंतज़मीन ने तलबा को इनके मोहल्लों में पहुंचकर तालीम देने के लिए स्कूल बंद तालीम शुरू और टीचर आपके घर मुहिम शुरू कर दी, जिसके तहत नागसेन वन बुद्ध विहार में बच्चों को बस्ते के साथ जमा किया गया। यहाँ पहुंचकर असातिज़ा ने इनकी तालीम का काम शुरू किया। इस मुहिम में प्रिंसिपल डॉक्टर भावना गाड़े की रहनुमाई में डॉक्टर अनिल पांडे, भारती पाटिल, देवानंद वानखेड़े, संजय वानखेड़े, एडी गुंजाड़, पीएन गाड़े, सीके रामटेके, शशिकांत वर्जे, विजय राजपूत, डॉक्टर अरविंद चक्र नारायण, नितिन पैठने, प्रोफेसर रविराज चौहान वगैरह ने तलबा की तालीम का सिलसिला शुरू किया। स्कूल के इस कदम से इलाके के सरपरस्तों और तलबा में भी बेहद खुशी का माहौल है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती संचलित नागसेन माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय ही शाळा संस्थापक अध्यक्ष गंगाधरजी गाडेसाहेब आणि मातोश्री सूर्यकांता गाडे यांनी गरिबांना शिक्षण देण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही संस्था, ही शाळा इथे उभी केली आहे। आणि आमच्या शाळेमध्ये एकंदरीतच म्हणजे बहुतांश विद्यार्थी हे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातून येतात। मात्र कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद झाल्या आणि शासनाने ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय आपल्या सर्वांसमोर ठेवला। मात्र श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील जे विद्यार्थी आहेत ते ऑनलाईन शिक्षण हे त्यांना परवडण्यासारखं आहे। मात्र गरीब विद्यार्थ्यांना मात्र त्यांच्याकडे स्मार्टफोन आणि इतर ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्यक असलेले साधनसामुग्री त्यांच्याकडे नसल्यामुळे ते शिक्षण प्रवाहापासून दूर होत चालले होते आणि एकंदरीतच ते शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर जाण्याची एक दाट शक्यता ही नाकारता काही येण्यासारखी नाही आहे। आणि हे सगळे प्रश्न आणि जेव्हा शिक्षक ऑनलाईन प्रशिक्षण जेव्हा घ्यायचे, ऑनलाईन क्लासेस घ्यायचे, तेव्हा विद्यार्थी त्या ऑनलाईन क्लासेसला उपलब्ध होत नव्हते। त्यामुळे आम्ही सर्व शिक्षकांनी चर्चा करून एक त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आणि आम्ही घरोघरी जाऊन पालकांशी, विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली आणि त्यांच्या समस्या आम्ही ऐकून घेतल्या की त्यांच्याकडे ते आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे त्यांना हे सगळं ऑनलाईन शिक्षण हे परवडण्यासारखं नाही। हे त्यांनी आम्हा सर्व पालकांनी आमच्यासोबत ही चर्चा करून आम्हाला त्यांच्या समस्या सांगितल्या आणि यावर तोडगा म्हणून शासनानेच आपल्याला शाळा बंद पण शिक्षण सुरू आणि शिक्षक आपल्या दारी हा अभिनव उपक्रम तुम्ही राबवावा असं आम्हाला एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शन आम्हाला त्यातून मिळालं आणि म्हणूनच आम्ही आमच्या या नागसेन वन, फुले नगर आणि इथल्या परिसरातील विद्यार्थ्यांना नागसेन वन बौद्ध विहार इथे आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्रित केलं आणि त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक ज्या समस्या आहेत त्या शिक्षकांनी तिथे बसून त्यांच्याकडून त्या सोडवून घेतल्या
आणि पूर्व सर लोक नागशील विद्यालयाचे सर्व वस्ती गल्ली हिंडून सगळ्या मुलांचा अभ्यास चेक करतात आणि त्यांचा अभ्यास घेत त्या लोकांकडे ऑनलाईनमध्ये गरिबी परिस्थितीमध्ये मोबाईल नाही, जे गरिबी परिस्थितीमध्ये आहे ते मागत आहे. तर गाड्या मॅडमला कळालं, सर लोकांना कळालं, पुऱ्या औरंगाबादमध्ये सर्व सर लोक नागशील विद्यालयाचे आणि गाडे मॅडम स्वतः जाऊन सगळ्या मुलांचा अभ्यास घेऊन एकदम व्यवस्थित सगळ्या पालकांना खुशी झालेली. नागसेन विद्यालयातील सर्व शिक्षक आज आमच्या वस्तीमधील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना गेल्या 2 वर्षापासून शाळा बंद असल्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या पाठी पुस्तक वह्या सगळं बंद होतं. ते आज सर्व शिक्षक इथे आपल्या वस्तीमध्ये येऊन गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून त्यांनी सांगितलं की बाबा शिक्षण चालू ठेवा, तुम्ही शिक्षण बंद ठेवू नका. आम्ही सगळे मिळून या ठिकाणी आलो. आमच्या मुख्याध्यापिका मॅडम श्रीमती भावना वंजारी मॅडम यांच्या मनामध्ये सतत एक कल्पना येत, म्हणजे एक मन त्यांना खात होतं की करोना पिरियड चालू आहे, करोना पिरियडमध्ये आपले विद्यार्थी घरी आहे, आपल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण होत नाही आहे, आपले विद्यार्थी शिक्षणामध्ये मागे पडू लागले, ही खंत सतत त्यांना जाणवत होती. आणि त्यांनी आमच्या पुढे असा प्रस्ताव टाकला की आपण एक उपक्रम करूया. काय तर वस्तीमध्ये जाऊन मुलांच्या एरियामध्ये जाऊन आपण मुलांना तिथे शिक्षणासाठी थोडंसं प्रेरित करू, त्यांना लिखाणाची सवय करू, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणू. कारण मुलं मागे पडत चाललेली आहे, पिढी मागे पडत चालली. पण त्यांनी आम्हाला जे सांगितलं ते आम्हालाही पटलं आणि आम्ही सर्व शिक्षकांनी त्यांना होकार देऊन आज आम्ही या ठिकाणी हा उपक्रम राबवतोय. माझ्या शाळेचं नाव नागसेन विद्यालय. मला खूप आनंद झाला की सर लोक सगळे आपल्याला सांगायला आले अभ्यासक्रम. तर मला खूप आनंद झाला की आपल्यापर्यंत सर लोक आले आणि आपल्याला सांगितलं. शाळा बंद आहे तरी पण आमच्या गाडे मॅडम यांनी घरी येऊन घरापर्यंत येऊन सगळ्यांना अभ्यासाचे सगळे शिक्षण आणि अभ्यासाचे प्रेरणा दिली आम्हाला. मी नागसेन उच्च माध्यमिक विद्यालय या शाळेची विद्यार्थी आहे. आज मॅम इथं आल्या तर मला खूप आनंद वाटला आणि आम्ही रोज मैम तब भी बोल तो आम्ही अभ्यास करायला. औरंगाबाद शहर विकास समिति और मुक्ताई प्रतिष्ठान की जानिब से गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के मरीजों, उनके रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम किए गए. मुक्ताई प्रतिष्ठान के अनिल धोत्रे की सालगिरह के मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया था. औरंगाबाद शहर विकास समिति के सदर राजेंद्र दाते पाटिल, डॉक्टर लाल बहादुर कांबड़े, जावेद शेख, महमूद शेख, रिजवान शेख, नितिन पाटोले, विनोद वीरागर, विनोद श्री सुंदर, अफजल अली, वक़ार अहमद के हाथों कैंसर हॉस्पिटल के मरीजों, उनके रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों में कंबल बांटे गए. कैंसर हॉस्पिटल औरंगाबाद येथे रुग्णांना ब्लँकेट त्यांच्या मदतीसाठी या निमित्त देण्यात आलेले आहे. खऱ्या अर्थाने आगळ्या पद्धतीने वाढदिवस साजरा करण्याचा एक उपक्रम या ठिकाणी श्री धोत्रेजींच्या माध्यमातून होत आहे. अशाच पद्धतीचं कार्य समाजातील इतर दानशूर व्यक्तींनी आणि सगळ्यांनी जर हाती घेतलं तर या कॅन्सर रुग्णालयामध्ये असलेल्या सर्व पेशंट्सला किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या पेशंट्सला खऱ्या अर्थाने थंडीपासून बचाव होण्यासाठी जी अत्यावश्यक गरज आहे ती या ठिकाणी पूर्ण होऊ शकेल. म्हणून मी या ठिकाणी धोत्रेजींसारख्या वाढदिवस साजरी करू इच्छिणाऱ्या सर्वच या पुढच्या काळामधील व्यक्तींना, सामाजिक संस्थांना विनंती करेल की आपणही असाच उपक्रम राबवला तर खऱ्या अर्थाने रुग्णसेवा म्हणजे ईश्वर सेवा असं आपण जे म्हणतो तर ती प्रचलित असलेली म्हण खऱ्या अर्थाने आपण समाजासमोर ठेवू शकू. आज आम्ही आमच्या मित्राच्या वाढदिवसानिमित्त अनिल धोत्रे यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने कॅन्सर हॉस्पिटल येथे आपले औरंगाबाद शहर विकास समितीचे अध्यक्ष माननीय राजेंद्र दाते पाटील मामा यांच्या हस्ते ब्लँकेट वाटपाचा कार्यक्रम घेतलेला आहे. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. 24 जनवरी से शहर में खुलेंगे 10वीं ता 12वीं के स्कूल. टीका न लेने वाले तलबा पर स्कूल के दरवाजे रहेंगे बंद. म्युनिसिपल इंतजामिया ने सख्त शराइत के साथ दी इजाजत.
नक्षत्रवाड़ी पंप हाउस में आया बिगाड़, कदीम शहर के कुछ इलाकों को कल नहीं मिलेगा पानी। और निसारवाड़ी के बाद कत्ल की एक और भयानक वारदात से लरस गया शहर। टीवी सेंटर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पेश आई वारदात, पुलिस कर रही है कातिलों की तलाश। ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहें एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।